ये वो नगरी है जहां पर आज तक कोई सीएम और पीएम रात में नहीं रुके। ये वो नगरी है जहां पर विक्रमादित्य ने अपने शीशों को काट काट कर चढ़ाया है। ये वो नगरी है जहां से कर्क रेखा को होकर गुजरती है। और सबसे बड़ी बात, ये वो नगरी है जहां के एकमात्र राजा महाकाल हैं। तो आइए अपनी सीटों की पेठी बांध लीजिए और निकल चलिए मेरे साथ उज्जैन की इस अद्भुत यात्रा पर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलवर्धन और आप देख रहे हैं इंडियन स्ट्रोलर। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है डिक्स की गोली लो, खिंच दूर करो। आज है 28 सितंबर 2023 और अभी मैं हूँ उज्जैन में, सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मॉर्निंग में महाकालेश्वर मंदिर की हमने भस्म आरती देख ली थी। पूरी रात भर भाई लाइन में लगना पड़ा। 12:30 से लेकर सुबह के 7 बजे तक वहीं पर थे भस्म आरती देखकर। तब फिर हम वापस अपने होटल आए हैं। होटल में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि कल 1000 किलोमीटर चलने के बाद मैं थक गया था। तो ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने वहाँ महाकालेश्वर मंदिर के अंदर बनाई थी। गाइस एंट्री हो चुकी है, कैमरा अलाउ नहीं था अंदर और मोबाइल के लिए भी वहाँ के गार्ड जो है बार बार मना किए जा रहे थे, लेकिन छुप छुपा कर 1-2 क्लिप्स मैंने निकाल ली हैं। तो गाइस एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। महाकाल मंदिर आने से पहले कम से कम 1.5 महीना पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 महीने या 1 महीने तक के स्लॉट सारे बुक रहते हैं। और जो गर्भगृह के दर्शन वाले स्लॉट हैं वो एक दिन पहले ही खुलते हैं, लगभग 24 घंटा पहले खुल जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अगर आप यहाँ पर अगर कोई दलाल वगैरह ढूंढेंगे तो भाई वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगने वाला है। और वीडियो में जो सामने खड़ी हुई रेड साड़ी में आपको आंटी दिख रही है, इनके ठीक सामने महाकालेश्वर मंदिर है। ये देखिए, और आपको थोड़ी झलक गेट की दिखी होगी। हमसे एक गलती होगी कि हम इस साइड में बैठ गए, जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन था तब भी हम इस साइड में बैठ गए। हमको और लेफ़्ट में जाना चाहिए था। भले ही आपको सीढ़ियाँ ऊपर वाली मिले, लेकिन आपको सबसे लेफ़्ट में जाना है बैठने के लिए। इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी है तो अभी आपको यहाँ पर रात के 12:30 या 1 बजे तक पहुँचना है, वरना रजिस्ट्रेशन वाली लाइन भी इतनी लंबी हो जाती है कि आपको फिर पीछे ही जगह मिलने वाली है, आगे जगह नहीं मिलेगी। तो 12:30 बजे तक या मैक्सिमम 1 बजे तक आपको महाकाल की आरती के लिए लाइन में लग जाना है। एक और चीज़ जो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि महिलाएं अंदर भस्म आरती देखने जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो हाँ, महिलाएं अंदर भस्म आरती देखने जा सकती हैं, लेकिन जब उनकी भस्म से आरती होती है तब महिलाओं को वहाँ पर पर्दा करना होता है। उसके अलावा वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं वहाँ पर जा सकती हैं। और अगर आपको गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो पुरुषों के लिए नीचे भी धोती और ऊपर अंगा जो बोलते हैं वो बहुत नेसेसरी है। उसके बिना आप गर्भगृह के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। भस्म आरती के समय आप किसी भी वस्त्र में जा सकते हैं। किसी भी क्या मतलब, वस्त्र अच्छे खासे होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा ही मॉडर्न लग रहे हो। अब चलकर मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा गणेश टेम्पल। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर पार्किंग की जगह मिल जाए भाई। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान गणेश का ही टेम्पल है और बिल्कुल जस्ट महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल ही पास में है। देखो भाई, देखो ये यहाँ का दलाल है और अब इसकी बातें सुनना। अब यहाँ पर ये क्या बोलता है। बड़ा गणेश टेम्पल छोड़ देंगे आपको, सब बन गए। ये नदी, ये छिपरा नदी है, ये बन गए। बड़े गणेश आपको मंदिर छोड़ दूँगा 4 नंबर के गाइड हूँ मैं, छोड़ दूँगा। रस्ते बंद है। किससे? अब देखो, बड़े गणेश जाना। हाँ, बड़ा गणेश 4 नंबर गेट, VIP गेट छोड़ दूँगा। भाई इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। खुद से गाड़ी यहाँ सामने पार्किंग है, मैं दिखा दूंगा, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और यहाँ से पैदल चले जाएं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर, श्री बड़ा गणेश टेम्पल। ये है श्री बड़ा गणेश टेम्पल और ये है महाकालेश्वर टेम्पल। महाकालेश्वर टेम्पल के ठीक, चलो आओ अंदर चलते हैं। बड़ा गणेश टेम्पल के अंदर जो गणेश जी की प्रतिमा है वो सीमेंट की नहीं, वरन ईंट, चूना, रेत और बालू, रेत में गुड़, मेथी दाने का मसाला मिलाकर बनाई गई है।
इसमें समस्त तीर्थों का जल और अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका इन सभी मोक्ष पुरियों की माटी मिलाई गई है, जिसका निर्माण लगभग 2.5 वर्ष में पूरा हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन आपको यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी और सामने आपको इतनी बड़ी मूर्ति के दर्शन हो ही रहे हैं। मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही हमें यशोदा माता श्री भगवान के श्री कृष्ण के साथ मिली। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। साथ ही हमें साथ में ही दर्शन हो चुके हैं हमें हनुमान बजरंगबली के, जो कि मेरे प्रिय प्रभु हैं और मेरे आराध्य हैं। मैं इनको सबसे ज़्यादा मानता हूँ। साथ ही अंदर कोई यहाँ पर भी एक प्रतिमा लगी हुई थी, जिस महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल ठीक पास में ही देखिए छोटा सा मंदिर है। श्री मतलब मंदिर छोटा है लेकिन गणेश जी की मूर्ति काफ़ी बड़ी थी। और यहाँ पर भी देखो कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है। ये नंदी बाबा हैं इधर, यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। उधर शायद शनिदेव की मूर्ति लगी हुई है पास में। मंदिर से जस्ट बाहर आते ही आपको शीघ्र दर्शन का काउंटर मिल जाएगा। अगर आपको महाकाली मंदिर के शीघ्र दर्शन करने हैं तो आपको 250 रुपये में कर सकते हैं। उसी के पास में सहायता केंद्र है लेफ्ट साइड में ही। और ये सारी जो भीड़ है ये महाकाल के दर्शन के लिए खड़ी हुई है और आगे लोग अंदर जा भी रहे हैं। जैन आए हैं तो एक बार आरती के बाद या कैसे भी करके प्रभु के दर्शन जरूर करके जाएं महाकालेश्वर के। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं विक्रम टीला घूमने। ये है विक्रम टीला का गेट। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में शकों को हराने के बाद की थी और इनके राज्य की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। जिस जगह पर अभी हम घूमने जा रहे हैं वहां पर आपको उनकी गद्दी का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं हम ऊपर की ओर। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यही उनकी गद्दी का हिस्सा है। ये देखिए जो साइडों में आपको ये मूर्तियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं, यही है इनके नौरत्न, जिसमें से छरपणक के बाद घटखरफर, बररूजी, बरहामीर का आपने नाम सुना होगा। ये बैठे हुए हैं सम्राट विक्रमादित्य। कालिदास जो एक प्रख्यात कवि थे वो भी इन्हीं के नौरत्नों में से एक थे। धन्वंतरी जो चिकित्सक थे वो भी शंकु और उधम सिंह कुलभट्ट भी इनके नौरत्नों में से एक थे। और यहाँ पर ये जो देखो ये जो सिंहासन पर सीढ़ियाँ थी आपने सुना होगा, अगर उनकी पूर्व कथाएं देखी होंगी तो उसमें ये पुतलियाँ रहती थी। तो दोस्तों पहुँच गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर। वो लिखा है सामने हरसिद्धि मंदिर। यही वो मंदिर है जहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य माता रानी को अपने शीश चढ़ाते थे। वो अपना एक शीश माता रानी के चरणों में चढ़ा देते थे और हर बार उनका शीश वापस लौट कर आ जाता था। लेकिन जब उन्होंने बार अपना शीश चढ़ाया तब उनको शीश वापस नहीं आया और इस तरह से उनका जीवन की समाप्ति हो गई। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है बहुत बड़े दीप प्रज्वलित करने के स्थान। सामने ये मंदिर है और मंदिर के अंदर भी भाई यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। सामने लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल वगैरह सब बंद रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए अब सामने एक और मंदिर मुझे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं उसकी ओर। मंदिर पर तरह की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो मेरे साथ एक बार जोर से जयकारा लगा दो भाई। हर हर बोलो यार, तुम्हें ही बोलना है। हर हर महादेव। दोस्तों हरसिद्धि माता मंदिर के पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था, सिद्ध हनुमान जी का मंदिर, जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको। ये रास्ते में ही पड़ा था तो हमने सोचा यहाँ पर भी दर्शन करते चले। वैसे भी हनुमान जी मेरे सबसे प्रिय प्रभु हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, पार्किंग की तरफ, और वहाँ से निकलेंगे काल भैरव मंदिर की ओर। दोस्तों पहुंच गए अपनी पार्किंग में। ये खड़ी है अपनी इंडियन स्ट्रोलर जो मज़े ले रही है उज्जैन में घूमने के। ये पूरा मैप उज्जैन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके
इसके बाद हम जाएंगे इंदौर। तो गाइस वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना, वो ही है राम घाट, और ये बह रही है यहाँ पर नदी, मतलब उसको ही स्नान घाट के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर लोग स्नान भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर पर, जिसकी दूरी महाकालेश्वर मंदिर से है 4 किलोमीटर। और भाई धर्म नगरी की तो बात ही अलग रहती है, पीले पीले वस्त्र, और यहाँ तो अधिकांश लोग धोती और कुर्ते में थे, कुर्ता भी नहीं था, धोती, ऊपर भी धोती और नीचे भी धोती। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर, और मेरा दोस्त लप्पू ले रहा है प्रसाद। तब तक मैं ये दिखा देता हूँ आपको काल भैरव प्रभु की प्रतिमा। प्रसाद लेकर अब हम चल दिए हैं। और यहाँ देखो गाइस कितने सारे वो लगे हुए हैं, ये धागे, ये सब लोगों ने अपनी मन्नतों के लिए धागे बांधे हुए हैं। और भाई भीड़ देखो कितनी लंबी लाइन है, और अभी मंदिर के अंदर भी देखो बहुत देर लगी हमें यहाँ तक पहुँचने में। किसी भी धर्म स्थली पर चले जाओ आपको अब इसी तरह की भीड़ मिलने वाली है हर जगह पर। और भाई सबसे बुरा काम मुझे ये लगा, जो ये दीप जलाने वाली जगह पर ये फूल जो बिखेर रहे हैं ना, सामने इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए थे कि यहाँ पर फूल ना फेंके, तब भी लोग यहाँ पर बार बार फूल फेंके जा रहे थे, फूल फेंके जा रहे थे। तो ये चीज़ें भाई बिल्कुल ना करें। तो मित्रों रिक्शा भी हमसे आगे निकल गई, बताओ। तो मित्रों अब काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं संदीपन मुनि के आश्रम में। संदीपन मुनि आपने सुना ही होगा, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो उनका आश्रम भी यही है। तो अब हम लोग संदीपन मुनि के आश्रम में जा रहे हैं। तो ये है आश्रम खुलने का समय। और घी में रखे और एकादशी से धारण करें। यहाँ पर ये कुछ नहीं रुद्राक्ष बेच रहे थे, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या जिनकी जॉब नहीं लग रही है, या जिनको किसी भी तरह की समस्या है, रोग है, उसके लिए यहाँ पर ये रुद्राक्ष बेचे जा रहे थे। और ये है प्रभु श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं। गाइस यहाँ पर जितने भी फोटो लगे हुए हैं, ये उनके यहाँ पर उनके द्वारा सीखी गई कलाएं हैं, जिसका ज्ञान उनको महर्षि संदीपन ने कराया था। प्रभु श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों ने यहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। तो इसी तरह के यहाँ पर 64 कलाओं के चित्र लगे हुए थे। बड़ा ही मनोरम दृश्य था भाई। आश्रम बहुत अच्छा था। बीच में एक कुंड भी है जो कि आपको अभी दिखाई दे जाएगा। दोस्तों ये उज्जैन की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी। इसके बाद अब हम जा रहे हैं इंदौर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम, जय हिंद।